Welcome class 10th. Today we solve question number 7th. Question number 4th and 5th सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट. इस पर एक चीज़ ध्यान रखना, आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर. एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसकी साइड कैसी है 7 सेंटीमीटर. आप जो क्यूब फॉर्म करते हैं बनाते हैं उससे भी आप इसको समझ सकते हैं. इज सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर. अब इसके ऊपर क्या हो रहा है, एक हेमीस्फीयर रख दे रहे हैं हम. What is the greatest diameter of a hemisphere can have? Find the surface area of the solid. आप इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या कर सकते हैं, एक क्यूब ले सकते हैं और इस क्यूब के ऊपर आप अपने घर की कोई भी क्या कर दीजिए, बाउल रख दीजिए. कटोरी आप रख के समझ सकते हैं. अब जब आप इसके ऊपर एक बाउल रखेंगे, वो बाउल कैसी होनी चाहिए, उसका हमने क्या फाइंड करना है. सपोज ये बाउल है, इस बाउल का हमें क्या फाइंड करना है, एक सरफेस एरिया, डायमीटर फाइंड करना है. डायमीटर फाइंड करने के लिए जो क्यूब है इसकी जो साइड होगी और जो डायमीटर होगी ये दोनों कैसी होनी चाहिए, इक्वल. अगर क्या होगा, इफ़ डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज़ ग्रेटर देन द साइड ऑफ द क्यूब. अगर इस हेमीस्फीयर की जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन द साइड ऑफ अ क्यूब, तो ये इसको क्या कर लेगा, कम्प्लीटली कवर कर लेगा, इसके ऊपर ही आ जाएगा. लेकिन हमें क्या करना है, वो सिर्फ उसके ऊपर रख के क्या करना है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर. क्यूब के ऊपर किसको रखना है, एक हेमीस्फीयर. तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ दिस हेमीस्फीयर. अब इसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगी, जो इस क्यूब की क्या होगी साइड, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट के लिए क्या है, फाइंड द सरफेस. अब आपने इन दोनों का क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया. सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हम सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, क्यूब के ऊपर हमने क्या फॉर्म, क्यूब में टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या रखना है, एक स्फेरिकल हेमीस्फीयर रखना है. अब हेमीस्फीयर रखने के बाद जो इसकी टॉप वाली सरफेस होगी, बाकी सरफेस का तो टोटल सरफेस एरिया आएगा, लेकिन जो टॉप वाली सरफेस होगी उसमें से हम कौन सा एरिया माइनस कर देंगे, पाई आर स्क्वायर. कौन सा एरिया माइनस कर देंगे, पाई आर स्क्वायर. ये एरिया किस पे काउंट, अगर सपोज आपने इस टोटल सॉलिड शेप में क्या करना है, कलर करना है, तो आप क्या लेंगे, टोटल 6 फेजेस लेंगे और क्या लेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया. टोटल 6 फेजेस में भी जो ये टॉप वाली सरफेस होगी उसमें से कौन सा एरिया माइनस करना होगा आपको, पाई आर स्क्वायर. फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन सेम है. तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हमें क्या करना है, इस टाइप से आपने इस एक्सरसाइज पे डायग्राम फॉर्म बनाना है. टीएसए ऑफ अ सॉलिड, टीएसए ऑफ अ सॉलिड टोटल, टीएसए ऑफ अ क्यूब. ये क्यूब ले लेंगे. अब ये जो इसके टॉप वाली सरफेस है, ये जो कॉर्नर है ये तो लेफ्ट हो जाएंगे ना, इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, जब आप क्या कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर को माइनस. तो टीएसए ऑफ अ सॉलिड इज इक्वल्स टू टीएसए ऑफ अ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ अ हेमीस्फीयर माइनस पाई आर स्क्वायर. और हेमीस्फीयर का डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r इज इक्वल्स टू 7, देन r इज इक्वल्स टू 7/2. ये कैलकुलेशन आप सॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है. इन क्वेश्चन नंबर 5 अ हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक. अब क्या था, पहले वाले क्वेश्चन पे ये इसके ऊपर रखा जा रहा था हेमीस्फेयर, बट इन 5th क्वेश्चन आपको ये डिप्रेशन क्या करनी है, कट करनी है. तो कहाँ से कट करते हैं, सपोज बॉटम से ये एरिया निकाल लेंगे. अब आपको भी इसमें भी फाइंड करना है, ये जो टोटल शेप आ रहा है इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे. इसको डायग्राम से क्लियर करो. ये एक डायग्राम है, क्यूब गिवन है, क्यूब पे ये हेमीस्फेयर अंदर से क्या हो गया, कट. अगर आपको इस क्यूब पे कलर करना है तो आप कौन से फेसेस पे करेंगे, सारी फेसेस पे करेंगे, 5 फेसेस पे. और ये जो इसकी लास्ट फेज है टॉप सरफेस की, इसका एरिया कैसे माइनस करोगे. अगर आपको पेंट करना है, ये एरिया ये तो कट हो गया ना, तो ये कट हो गया, तो आप इस टॉप में से क्या माइनस कर लोगे, पाई आर स्क्वायर. टॉप में से पाई आर स्क्वायर माइनस करने की क्या मीनिंग है, कि हम क्या फाइंड करते हैं, टीएसए ऑफ अ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ अ क्यूब माइनस ये जो हमारा कॉमन एरिया आ रहा है जो हमने कट कर लिया, इसको क्या कर लेते हैं, कट. ये डायग्राम से क्लियर होगा स्टूडेंट. 4th एंड 5th क्वेश्चन. 4th क्वेश्चन में यही हेमीस्फीयर कहाँ बना है, इसके टॉप में, इसके ऊपर रखा है. अब इस पे इसको डिप्रेशन पे क्या कर लिया, कट कर लिया. ये आपको ऐसे अंदर हेमीस्फीयर कट कर लेना है. तो आप अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, अगर आपको कलर करना है तो हम क्या फाइंड करेंगे, टीएसए ऑफ अ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ अ हेमीस्फीयर माइनस टीएसए लेने में तो ये टोटल सरफेस आ जाएगी ना, बट ये वाला एरिया तो क्या हो चुका है, कट, तो माइनस पाई आर स्क्वायर. 4th एंड 5th क्वेश्चन पे यही चीज़ इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर पे भी ये आगे पे यूज़ होंगी, अभी कोन एंड सिलेंडर के लिए.
ये चीज़ क्लियर है, डायग्राम से क्लियर हो गया होगा कि आप क्यों ये एरिया को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका टोटल एरिया CSA ऑफ अ क्यूब प्लस TSA ऑफ अ क्यूब प्लस CSA ऑफ अ हेमिस्फीयर माइनस पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन देख लीजिए, डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू एज ऑफ अ क्यूब, रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर L अपॉन 2R, देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब 6L स्क्वायर आ जाएगा एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड। ये चीज़ क्लियर है, डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर किसके इक्वल होती है, फर्स्ट क्वेश्चन पे अभी बताया था, इस क्वेश्चन पे तो गिवन भी है, इफ डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ अ क्यूब, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू L, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर L अपॉन 2, CSA ऑफ अ हेमिस्फीयर, TSA ऑफ अ क्यूब, देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब प्लस CSA ऑफ अ हेमिस्फीयर माइनस पाई आर स्क्वायर। जो डायग्राम बनाया था उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। देन कैलकुलेशन सॉल्व कर लीजिए तो क्या निकल के आ जाएगा, TSA ऑफ अ सॉलिड। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तो कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे पास क्या है, मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच एंड। एक कोई ये कैप्सूल जो आपने देखी होती है वो कैसी है, एक तो आपके पास सिलेंड्रिकल पार्ट है और इसके एंड पे क्या ऐड हो रखा है हमारे पास, स्फेरिकल, 2 हेमिस्फीयर ऐड हो गए। आपको क्या फाइंड करना है इसका, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। फाइंड इट्स सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए देखो ये कैप्सूल बनी कितने पार्ट्स हैं, 3 सॉलिड्स हैं। फर्स्ट इज सिलेंड्रिकल पार्ट, सेकेंड वन इज अ हेमिस्फीयर, थर्ड वन इज ऑल्सो हेमिस्फीयर। तो आप तीनों का सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कैप्सूल। अब सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए सिलेंडर सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, इसके लिए आपको क्या चाहिए, R एंड H। हेमिस्फीयर सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, क्या फाइंड करना है, R। तो हम क्या फाइंड कर लेते हैं यहाँ से, फर्स्ट L फॉर सिलेंडर, ये कोई सिलेंडर है। अब ये जो कैप्सूल फॉर्म हो रही है इसकी टोटल लेंथ तो कितनी गिवन है, 14 मिलीमीटर, टोटल लेंथ 14 है और ये जो डायमीटर है ये कितना है, 5। आपको एक चीज़ बताई थी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू द हाइट ऑफ इट्स। अब जो हेमिस्फीयर की रेडियस होती है और जो हाइट होती है वो दोनों कैसी होती है, इक्वल। अगर रेडियस 5 है, डायमीटर 5, तो रेडियस इज इक्वल्स टू 5/2, हाइट ऑल्सो 5/2। ऐसे यहाँ पे भी फाइंड हो जाएगा, रेडियस 5/2, हाइट ऑल्सो 5/2। अब आप ये बताओ कि जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट कितनी रह जाएगी, यहाँ से आप स्फेरिकल हेमिस्फीयर की हाइट माइनस कर दीजिए, ये वाली हाइट भी कितनी होगी, 5/2, और यहाँ से कौन सा पोर्शन माइनस हो जाएगा, 5/2। ये चीज़ समझना इंपॉर्टेंट इसमें। लेंथ ऑफ अ सिलेंड्रिकल पार्ट, लेंथ ऑफ अ सिलेंड्रिकल पार्ट फाइंड कैसे करेंगे, आप किसकी हाइट माइनस कर दीजिए, ये जो हमने हेमिस्फीयर के बाद पे एंड किए, हेमिस्फीयर की हाइट क्या होती है, इट्स रेडियस। रेडियस हमारे पास डायमीटर गिवन है 5, तो रेडियस कितनी निकल के आ जाएगी, 5/2। तो लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5/2 माइनस 5/2, यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 9 मिलीमीटर। और दोनों का डायमीटर तो कैसा रहेगा, सेम। सिलेंडर डायमीटर इज इक्वल्स टू 5 एंड हेमिस्फीयर डायमीटर ऑल्सो 5। तो आप टोटल सरफेस एरिया कैसे निकल जाएगा, CSA ऑफ अ सिलेंडर प्लस 2 into CSA of a hemisphere. Radius of a cylindrical part is equals to R and radius of a hemisphere 5/2. Length of a cylindrical part L. तो आपके पास R है, H and easily you find the surface area of a cylinder and surface area of hemisphere. Now surface area of a capsule is equals to 2 into CSA of a hemisphere plus CSA ऑफ अ सिलेंड्रिकल पार्ट। H आपके पास है, R आपके पास है, पुट द वैल्यू एंड फाइंड आउट इट्स आंसर। कैलकुलेशन आप खुद सॉल्व करेंगे। तो आज आपने कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है, टुडे यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 6th।